नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पच्चीस मार्च को योगी का शपथ ग्रहण समारोह, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे चौंकाने वाले नाम। 40 से ज्यादा मंत्री ले सकते हैं शपथ। यूपी में विधायक दल की बैठक कल, योगी आदित्यनाथ चुने जाएंगे विधायक दल के नेता। अमित शाह और रघुवर दास रहेंगे उपस्थित। श्रीनगर में जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में बड़ा हादसा, स्कूल की दीवार गिरने से दबे 5 मजदूर। हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 2 घायल। नगर निगम के नाले की खुदाई के दौरान हुआ हादसा। और यूपी के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर, खड़े ट्रक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। हादसे में पिता समेत 2 बेटों की दर्दनाक मौत। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल पर मोहर लगा दी है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 40 से ज्यादा मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजधानी के इकाना स्टेडियम में होगा, जहां जोरों से तैयारियां चल रही हैं। इधर इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। लिहाजा योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में सरकारी अमले के साथ साथ भाजपा भी जुटी हुई है। तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह में पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाने की तैयारी है। यूपी के सभी विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही भाजपा के संगठनात्मक मंडलों और शक्ति केंद्रों तक का प्रतिनिधित्व दिखेगा। समारोह में संघ और विचार परिवार के अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनने की प्रक्रिया तेज हो गई और इससे पहले 24 मार्च को लखनऊ स्थित लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास मौजूद रहेंगे। तो वहीं इस दौरान योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनने के बाद 25 मार्च को योगी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे एवं संवाददाता अनिकेत तिवारी फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी अनिकेत, विस्तार से जानकारी दें इस खबर पर। भारतीय देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए और झारखंड के जो मुख्यमंत्री रघुवर दास उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है और 25 मार्च को जो शपथ समारोह होना है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो उस शपथ समारोह से पहले जो विधायक दल के जो नेता की बात की जाए तो उसकी जो बैठक है वो आउट की गई है और अब औपचारिक घोषणा केवल मात्र रह गई है कि सूबे के जो पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्हें विधायक दल का नेता बनाया जाए। तो अब ऐसे में जो गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के जो मुख्यमंत्री है रघुवर दास, तो उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो अब ये शपथ समारोह के पहले औपचारिक घोषणा केवल रह जाएगी और उसके बाद 25 तारीख को जो शपथ समारोह होना है उसे आगे की प्रक्रिया रूप लेती नजर आएगी। बाकी जी, और बात की जाए 25 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की, तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं, क्या कुछ हो चुका है और
किस तरीके से इस समारोह को भव्य रूप देने की तैयारियां हैं? देखिए भारती, आपको बताना चाहूंगा कि बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो यकीनन तौर पर केवल 225 सीटों पर भले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी बढ़त बनाई है, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो इतिहास है उसे कहीं ना कहीं बदलता स्वरूप देखने को जरूर मिला है। और अब यही कारण है कि जो 25 तारीख को जो शपथ समारोह होना है उसे ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिर वो चाहे जिला प्रशासन की टीम हो या जो लोकल लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात हो, तो तमाम वो विभाग, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि कार्यक्रम को पूरी तरह से भव्य और बनाया जाए। और इसके साथ साथ बताया जाए, मौसमी फूलों की बात की जाए तो मौसमी फूलों से जो लोग जो आएंगे, जिनका जो शपथ समारोह जो लोग शामिल होंगे, मौसमी फूलों से उनका स्वागत किया जाएगा। और बात किया सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की, तो एसपीजी को पूरा इकाना स्टेडियम में, अंतर्राष्ट्रीय अटल बिहारी जो स्टेडियम है, वो एसपीजी की सुरक्षा में दे दिया गया है और लोकल पुलिस फोर्स को भी पूरी तरह से तैनात कर दिया गया ताकि किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो और कोई भी अव्यवस्था ना हो। भारती जी, अनिकेत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के बाराबंकी में कल से होने वाली बोर्ड परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद में हाई स्कूल और इंटर की पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराने के लिए 112 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 66,669 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। तो वहीं प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता के साथ यूपी बोर्ड परीक्षा कराने के लिए परीक्षा केंद्रों को ऑनलाइन कंट्रोल रूम से जोड़ा है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम को सीधे राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश वर्मा ने केंद्र व्यवस्थापकों को नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। जनपद बाराबंकी में 112 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें लगभग 70,000 बच्चे परीक्षा देंगे। संपूर्ण जनपद को 7 जोन और 12 सेक्टर में विभाजित करते हुए सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जहाँ तक प्रश्न पत्रों के रखरखाव की बात है, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती की गई है। वो उसके साथ ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट संपूर्ण परीक्षा अवधि में पूरी व्यवस्था का अनुश्रवण करेंगे और सहयोग प्रदान करेंगे। परीक्षा केंद्रों के सभी कक्ष जनपद स्थित कंट्रोल रूम से जोड़ दिए गए हैं और जनपद स्तर से फिर इनको स्टेट लेवल पर स्थापित कंट्रोल रूम से भी जोड़ दिए गए हैं। विभाग द्वारा ये व्यवस्था भी की गई है कि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति अगर आती है, तुरंत वो हम लोगों को संज्ञानित भी होगी और उस पर हम लोग कठोरतम कार्रवाई भी करेंगे। और इसके साथ ही जो बोर्ड परीक्षा कार्य में हमारे कार्मिक लगे हुए हैं, यानी कि कक्ष निरीक्षक से लेकर केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, उनको सबको प्रशिक्षित किया जा चुका है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और पूरी उम्मीद है जनपद बाराबंकी में नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षाएं। आगरा के ताज महोत्सव के तीसरे दिन मुक्त काशी मंच पर राजन श्रीवास्तव, सुरेश अलबेला और सुनील पाल की कॉमेडी नाइट का आयोजन हुआ। इस दौरान सुनील पाल ने व्यंग्य के माध्यम से सबको गुदगुदाया, तो वहीं उन्होंने मुलायम सिंह और मनोज तिवारी पर भी जमकर कॉमेडी की। सुनील पाल ने मुक्त काशी मंच पर चुटकुलों की बरसात की, तो वहीं कई कलाकारों की मिमिक्री से काफी तालियां बटोरी। ये ऑडियंस उत्तर प्रदेश के महोबा में रंगपंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर ऐतिहासिक गोपाल मंदिर में हजारों भक्तों ने पहुंचकर फूल और गुलाल के साथ जमकर होली खेली। आपको बता दें कि हर साल बुंदेलखंड के कश्मीर कहे जाने वाली चरखारी में रंगपंचमी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं और पुरुष भगवान कृष्ण के साथ गुलाल और फूलों से होली खेलते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां 4 बच्चों की
टॉफी खाने से मृत्यु हो गई। टॉफी में जहरीला पदार्थ मिला होने की आशंका जताई जा रही है। घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कुशीनगर के कसया थाना इलाके के कुड़वा उर्फ दिलीप नगर गांव के सिंसई लठौर ठोला में टॉफी खाने से 4 मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई। टॉफी के अलावा 9 रुपए गठरी में मिले हैं। इधर परिजन 3 लोगों पर हत्या करने का आरोप भी लगा रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल जारी है। देखिए, ये थाना कसिया का ग्राम सिसई गुरमिया लगता है। इसमें सुबह हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि 4 बच्चे जो है उनके घर के बाहर किसी ने टॉफ़ी वगैरह रखी थी और जिसको खा करके ये बच्चे अचेत हो गए हैं। तत्काल उनको जिला अस्पताल में लाया गया, लेकिन उनके रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। किन परिस्थितियों में डेथ हुई है, जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें ये जहरीली टॉफ़ी की बात निकल के आ रही है। सारे पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। वहाँ पे फूड सेफ्टी की टीम, हमारी फॉरेंसिक्स की टीम, सभी टीमें जांच कर रही हैं और शीघ्र इसमें सारी बातों का हम लोग निचोड़ निकालेंगे। सर, परिजन बता रहे हैं कि टॉफी के साथ पैसा भी गिरा था, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तंत्र मंत्र वाला कुछ दिख रहा हो? ये तंत्र मंत्र की भी संभावना हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग इस पर पूरी तरीके से नहीं कह सकते। सारे पहलुओं पर जांच। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। एवं संवाददाता प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रदीप, पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी, बता दें कि ये कसिया थाना क्षेत्र के कुड़वा दिलीप नगर सिसई लठौर टोले का पूरा मामला है, जहां एक रहस्यमयी टॉफी खाने से 2 लड़के और 2 लड़कियों की मौत हो गई है, जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है। वहीं इस पूरे मामले पर वहां के जो पुलिस अधीक्षक है सचिंद्र पटेल इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। जी प्रदीप, ये बताएं कि ये कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या कुछ निकलकर अब तक सामने आया है, क्या किसी के नाम सामने आए हैं? और ये भी बताया जा रहा है कि परिजन जो हैं वो हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है कि टॉफी और उसके साथ कुछ पैसे सड़क पर पड़े हुए थे जिसको बच्चे खा के उनकी मौत हुई है, तो वहीं इसको पुलिस तंत्र मंत्र के एंगल से भी इसकी छानबीन कर रही है। जी प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां विजयनगर थाना क्षेत्र में नगर निगम के एक नाले की खुदाई के दौरान स्कूल की दीवार गिर गई। इससे वहां काम कर रहे 11 मजदूरों में से 5 मजदूर दब गए। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मलबे से दबे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 3 मजदूरों की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक नाले का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य लंबा खिंचने की वजह से वहां जल भराव की स्थिति बन गई। इस बीच स्कूल की बाउंड्री वॉल दरक गई और नाले में निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों के ऊपर आकर दीवार भरभरा कर गिर गई। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। नगर थाने को यह सूचना मिलती है कि डीएवी पब्लिक स्कूल चौकी प्रताप विहार के पास एक दुर्घटना हो गई है, जिसमें कि एक नगर निगम का नाले की खुदाई हो रही थी और उसके बगल में जो स्कूल की बाउंड्री थी वह नाले की खुदाई के कारण उसमें गिर गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे लगभग 11 लोग काम कर रहे थे, उसमें से 5 मजदूर इसके अंदर दब गए हैं। सूचना पाते ही मौके पे तत्काल विजयनगर पुलिस आती है और यहाँ पे हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे हमारे फायर टेंडर और एम्बुलेंस की भी गाड़ियाँ आ गई थी, जिसमें से 5 मजदूर हमको जो दबे मिले थे उसमें से 3 मजदूर मृत अवस्था में हमको मिले हैं और 2 मजदूर अभी जिंदा हैं, जिनको कि एमएमजी हॉस्पिटल उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। और यह पता करने पे पता चला है कि इसरार और इमरान नामक ठेकेदारों द्वारा यह ठेका लिया गया था, जिनके द्वारा यह कार्य कराया जा रहा था। मौके पे विजयनगर पुलिस मौजूद है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी मनीष, बताएं। जी मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला ये है कि पिछले 2 माह से ज्यादा ये निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य की ज्यादा अवधि होने से इस तरह के जल भराव की जो ज्यादा हो गया, उसके बाद जो है जल भराव होने से बगल में जो एक स्कूल है
उसकी जो दीवार है 8 से 9 फीट ऊंची है। जल भराव होने के कारण रात को जब मजदूर यहाँ काम कर रहे थे, 11 मजदूरों की लगभग संख्या थी जो यहाँ काम कर रहे थे, जी। दीवार खिसकने से जैसी दीवार गिरी तो उसमें मजदूरों के दबने होने की सूचना मिली। उसमें तुरंत यहाँ आस पड़ोस के जो निवासी थे उन्होंने बचाव कार्य शुरू करा, पुलिस को भी सूचना दी। 2:30 बजे करीब वहाँ पुलिस भी पहुंची वहाँ पर, और फायर ब्रिगेड की एक टीम पहुंची वहाँ पर। जैसे ही बचाव कार्य शुरू किया उसमें से जो है मजदूर निकाल लिए गए। उसे 5 मजदूर जो है ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे, 3 इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, और अभी भी 6 जो मजदूर हैं उनको हल्के घायल होने की सूचना है। जी। और जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता मनीष, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए।